respected President, dear friends, आप सभी बड़ी पुण्य आत्माओं महान आत्माएं हैं जो ऐसे आध्यात्मिक लेक्चर सुनने के लिए, और मुझे पता चला था कि और भी इसी तरह के लेक्चर भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग आते रहते हैं और ज्ञान देते रहते हैं। आप सबको मौका देते हो। कितना बड़ा दिल है आपका इस श्रेष्ठ कार्य के लिए। प्रधान को और आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बधाई है। तो आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिस पर बहुत वाद विवाद रहता है, वो है परमात्मा। तो आज मैं परमात्मा का सत्य और स्पष्ट परिचय आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। परमात्मा के बारे में आपके अपने विचार हो सकते हैं, कुछ समय के लिए उनको इग्नोर करके एक तरफ रख के और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन बातों को सुने। परमात्मा जिसको हम परम पिता कहते हैं, पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, लेकिन उसका सत्य और स्पष्ट परिचय न होने के कारण उस पर हमारा मन टिक नहीं पाता। मन बुद्धि को ठिकाना नहीं जहाँ उसको टिका करके परमात्मा की याद की जाए। और जब तक उसका सत्य और स्पष्ट परिचय नहीं है, तब तक उससे हमारा स्नेह और संबंध जुड़ नहीं सकता। ध्यान रखें इधर लेक्चर में प्लीज़, ये तो आते जाते रहेंगे, आप इधर ही ध्यान रखें थोड़ी देर। तो जब तक स्पष्ट परिचय नहीं परमात्मा का, तो परमात्मा से हमारा स्नेह और संबंध जुटता नहीं है। इसीलिए उसकी याद नहीं टिकती। हम कोशिश करते हैं भगवान की याद करें, लेकिन शिकायत रहती है 2 मिनट भी ध्यान ना टिकता, 5 मिनट भी मन नहीं लगता, भाग जाता है मन। इसका कारण यही है कि परमात्मा का हमें स्पष्ट परिचय नहीं है। जब एक कन्या का रिश्ता हो जाता है, सगाई हो जाती है, उसको परिचय मिल जाता है, आमना सामना हो जाता है, पहचान मिल जाती है, शक्ल सूरत का पता चल जाता है कि इससे तेरा रिश्ता होना है, ये तेरा जीवन साथी बनेगा। तो उस कन्या को वह वर स्वतः याद रहता है। चलते फिरते खाना खाते पकाते वही दिमाग में घूमता है, अपने आप याद रहती है। क्यों? स्पष्ट परिचय मिल गया, संबंध का परिचय मिल गया। संबंध होने से स्नेह स्वतः जुट जाता है और उसकी याद के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार से जब हम परमात्मा का सत्य परिचय जान जाते हैं तो परमात्मा को याद करने में मेहनत नहीं लगती है। 5-7 मिनट की तो बात क्या, आधा घंटा, घंटा, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे का तो मेरा अनुभव है। उसकी याद में ऐसे रम जाते हैं, ऐसा आनंद आता है, ऐसी सुख शांति प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा। तो हम याद करते हैं उसको, लेकिन वो संबंध और स्नेह नहीं होने के कारण, क्योंकि जानकारी नहीं उसकी कौन है वो,
तो जो उसकी याद से हमें सुख शांति आनंद आना चाहिए वो नहीं आता। उससे जो लाइट माइट प्राप्त होनी चाहिए नहीं प्राप्त होती। लाइट माने उसका ज्ञान, संकल्प, जो बताएं हमें क्या गलत है क्या सही है, स्पष्ट रास्ता दिखाई दे। तो माइट, शक्ति, पावर, जब परमात्मा का सही परिचय मिल जाता है और सही रीति से हम उसको याद करते हैं तो लाइट के साथ साथ उसकी माइट, ताकत भी आत्मा में भरती है। लेकिन सही परिचय नहीं, जानकारी नहीं, सही याद नहीं टिक पाती, मन बुद्धि ठिकाने पर टिका नहीं पाते, तो सुख शांति आनंद लाइट माइट प्राप्त नहीं होती। जीवन में परिवर्तन नहीं आता, संस्कार नहीं बदलते, अवगुण नहीं निकलते और हमारा भविष्य के जन्म नहीं सुधरते। बहुत मेहनत करने से होता तो है भक्ति में जैसे हम करते हैं, लेकिन जब हम उसका स्पष्ट परिचय मिल जाता है, जानकारी हो जाती है, संबंध का पता चल जाता है, तो उसकी याद फिर स्वतः रहने लगती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आइए जाने क्या है वो सत्य परिचय उसका। पहली बात तो उसका नाम क्या है। उसका नाम, परमात्मा का नाम, जो स्वयं परमात्मा ने बताया कि मेरा नाम शिव है। शिव यथार्थ और वास्तविक नाम है परमात्मा का। शिव माने कल्याणकारी, वो कल्याणकारियों का भी कल्याणकारी है, इसलिए उसको सदा शिव कहते हैं। सदा कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला। वैसे तो उसके अनेक नाम हैं, दुखहर्ता, सुखहर्ता, लिबरेटर, गाइड, ये परमात्मा के कार्यों के आधार पर उसके नाम हैं सारे के सारे। स्वयंभू, शंभू कि जो स्वयं धरा पर आता है, लिबरेटर जो दुखों से छुड़ाता है, गाइड जो रास्ता बताता है अपने से मिलने का, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का, वो रास्ता बताता है, इसलिए उसको गाइड कह दिया। ईश्वर ऐश्वर्य देने वाला, तो उसके एक एक शक्ति या कार्य के आधार पर नाम रखे गए हैं। लेकिन शिव कल्याणकारी, इसमें उसके सभी नाम समाये हुए हैं। जैसे वो दुखहर्ता, सुखहर्ता भी है, लिबरेटर भी है, कल्याण करता है ना। लिबरेट नहीं करेगा तो कल्याण कैसे होगा, गाइड नहीं करेगा तो कल्याण कैसे होगा। गॉड, जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, ये कार्य कैसे करेगा, वो कल्याण करने के लिए करेगा। तो सारे उसके नाम जो हैं वो एक नाम में समाये हैं, वो है शिव। सारे नाम समाहित हैं शिव में, कि मैं सदा शिव हूँ, तुम शालिग्राम हो, आत्माएं हो, इसका विषय फिर लेंगे कभी। तो ये उसका सत्य नाम है शिव। फिर आता है रूप क्या उसका, जिस पर हम ध्यान लगाएं। उसका रूप है दिव्य ज्योति। लौकिक ज्योति नहीं, ये ज्योति तो हमें आँखों से दिख जाती है, दूरबीन से दिख जाती है। ये भाई जी एक से रिक्वेस्ट करूँगा, अखबार पढ़ना है तो प्लीज़ बाहर पढ़ें, यहाँ सुन ले तो अच्छा है, क्योंकि माहौल ख़राब होगा, फिर अखबार को उल्टोगे पलटोगे, ध्यान जाएगा औरों का। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा कोशिश करो सुनने की। हाँ सर, रूप उसका दिव्य ज्योति रूप है। क्या प्रमाण है? अनेकों ने उसका साक्षात्कार किया है। सबसे पहले तो राजा विक्रमादित्य ने
परमात्मा का साक्षात्कार किया। उसने आसमान में दिव्य ज्योति दिखाई दी और उससे बात हुई, और उसने अपने महल में हीरे का शिवलिंग बनाया। शिव माने परमात्मा, लिंग माने चिन्ह, ज्योति का। क्राइस्ट कहता है वो लाइट है, गुरु नानक कहता है वो नूर है, ज्योति है। क्राइस्ट का एक शिष्य मूसा, आपने नाम सुना होगा उसका, वो कहता है परमात्मा आसमान में जलती हुई अबुझ झाड़ी के समान है, जिसकी अग्नि कभी बुझती नहीं। बुझे कैसे? वो दिव्य ज्योति है, उसका प्रकाश सदा कायम रहता है, दिव्य ज्योति है, वो परमात्मा है। अपने अनुभव से ही बताऊंगा मैं। परम आत्मा है, आत्मा, लेकिन वो ऊंची से ऊंची, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान है। आत्मा ज्योति का मैंने साक्षात्कार किया एक बार। 9 बजे रात के भोजन करके मैं परमात्मा को अपने सारे दिन का कर्मों का हिसाब दे रहा था। 1.5-2 मिनट हो गए तो अचानक ज्योति उभर के आ खड़ी हुई। मेरी आंखें खुली थी, लेकिन इन आँखों से उस टाइम मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। अंदर की ज्योति दिखाई दे रही, यहाँ से लगभग 1 इंच अंदर। बहुत प्यारी, आनंद, खुशी, प्रेम भरा हुआ उसमें। वो आत्मा ज्योति आप सबको प्राप्त है यहाँ भरकुटी में। जब आत्मा ज्योति है तो परमात्मा भी एक आत्मा होने के कारण ज्योति स्वरूप। तो मेरा अनुभव भी ये कहता है परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप है। इन आँखों से ना दिखे, चीर फाड़ कर लो डॉक्टर, कुछ नहीं दिखेगा, दूरबीन से नहीं दिखेगी आत्मा ना परमात्मा। वो तो साक्षात्कार परमात्मा किसी किसी को कराता है उसके कल्याण के लिए, जैसे क्राइस्ट को कराया, विक्रमादित्य को कराया, आदि को, अनेकों को। तो इस प्रकार से परमात्मा का रूप क्या है? दिव्य ज्योति। उस ज्योति की याद में पूजा करते समय दीपक जगाते हैं। अब ये तो लौकिक दीपक है, लेकिन ध्यान के लिए चलो कुछ तो मिलता होगा। उसकी ज्योति की याद में फिर वैसा शिवलिंग बनाया गया। गांव-गांव शिव मंदिर हैं, काले पत्थर का, गारा का शिवलिंग बना, पूजा शुरू हो गई। लेकिन वो भगवान का चिन्ह था, वो भगवान नहीं था, उसका चिन्ह था। भगवान ज्योति स्वरूप ऊपर है परमधाम में। ये बात समझ में नहीं आ सकी। अब परमात्मा ने खुद बताया है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या नाम है मेरा। अब आइए, उसका नाम हो गया, उसका रूप हो गया, कहाँ का रहने वाला है वो। काफ़ी हम मानते रहे, मैं भी मानता रहा। मेरे फादर आर्य समाजी रहे, गुरुकुल में पढ़े तो हमने भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी करते थे, संध्या वगैरह। परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन सोचने की जरूरत है, क्या सर्वव्यापी है परमात्मा? गीता, जिसको हम सर्वशास्त्र शिरोमणि कहते, उसमें लिखा है जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब मैं आता हूँ। वो आता है तो इसका मतलब यहाँ नहीं है, कहीं और से आता है, तो सर्वव्यापी कैसे हुआ? एक संत झांझ बजाता है, पुकारता है, हे प्रभु दर्शन दो, मेरी आँखियाँ प्यासी, आओ दर्शन दो। अब यदि सर्वव्यापी होता तो उस संत में भी होता, साधु में भी होता, जो क्या भगवान को ही पुकार रहा है कि आओ दर्शन दो। एक आदमी दूसरे आदमी को छुरा घोंप रहा है, तो एक का परमात्मा ताकतवर है, एक का कमजोर हो सकता है? ऐसे नहीं। एक व्यक्ति एक औरत के साथ, अबला के साथ दुराचार करता है, जबरदस्ती करता है, तो उनमें परमात्मा होता तो क्या ये घटना हो सकती? नहीं हो सकती। परमात्मा को कह दिया कण कण में है, सर्वव्यापी है,
परमात्मा कहता है मैं तो तुम मेरी गलानी कर रहे हो, मैं कण कण में नहीं हूँ, मैं परमधाम का रहने वाला हूँ। साइंस भी ये मानती है। क्रिएटर परमात्मा रचयिता है। रचयिता अपनी रचना का हिस्सा नहीं होता। क्रिएटर इज नेवर ए पार्ट ऑफ हिज क्रिएशन। वो हमेशा अपनी रचना से अलग रहता है। किसी ने ये कुर्सी बनाई, एक कुर्सी बनाई है तो बनाने वाला इससे अलग है, मकान बनाया है बनाने वाला इससे अलग है। तो ये जो सारी सृष्टि की रचना की है परमात्मा ने, तो वो रचनाकार क्रिएटर इस रचना का हिस्सा नहीं हो सकता। इससे वो न्यारा और प्यारा है। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर परमात्मा जब चाहे जहाँ चाहे आ सकता है, जा सकता है, अपना कार्य करके चला जाता है, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है। आपकी साइंस भी ये मानती है। वो परमधाम का रहने वाला है, दूर देश का रहने वाला। जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम कहते हैं ऊपर वाला जाने, क्योंकि आत्मा को पता है कि वो ऊपर रहता है। सोल नोज इट कि ऊपर वाला है। तो इस प्रकार से परमात्मा परमधाम निवासी है। जैसे एक चित्र में दिखाते हैं आपको। इसमें देखिए ऊपर लाल सुनहरी प्रकाश का देश, ये परमधाम चित्र दिखा रखा है। परमधाम है, ये साकार दुनिया है, सूर्य चांद सितारे नीला आकाश। यहाँ आत्माएं ऊपर से आकर के अपना पाठ बजाती हैं और यहाँ से हम परमधाम में परमात्मा ज्योति स्वरूप जो ऊपर बड़ी बिंदी दिखा रखी है दिव्य ज्योति, उसको याद करते हैं। आत्मा सृष्टि के अंत में महाविनाश होता है तो उस समय सारी आत्माएं ऊपर परमधाम में छोटी बिंदी दिखा रखी है। ये आत्मा और परमात्माओं का देश है। परमात्मा यहाँ रहता है, यहाँ से अपने कर्तव्य एक सेकंड में वहाँ से यहाँ आ सकता है परमात्मा। आत्मा भी एक सेकंड में यहाँ से लंदन पैदा हो जाती है। टाइम नहीं लगता आत्मा की। परमात्मा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, अथाह। ये सूक्ष्म वतन है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी पुरियाँ हैं ये सूक्ष्म वतन। लाइट का प्रकाश, लाइट का देश है ये, दिव्य लाइट है यहाँ। यहाँ सूर्य की लाइट नहीं है, यहाँ नेचुरल लाइट परमात्मा ने पैदा की हुई है। परमधाम, सूक्ष्म वतन और ये साकार। तो ये फिर बताएंगे आत्मा का पाठ करते हुए। आज परमात्मा के ऊपर ही ध्यान करते हैं। तो ये परमधाम का रहने वाला है परमात्मा। हम वहाँ याद करें उसको, ज्योति को याद करें। कैसे याद करो वो विधि बताऊंगा मैं। और एक पर्चा भी हमारे पास जिसमें एक पॉइंट दे रखा है मेडिटेशन कैसे करें, उससे भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो इस प्रकार से वस्तुतः परमात्मा कहता है मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं परमधाम का रहने वाला हूँ। वहाँ से आता हूँ समय पर, इसलिए मुझे कहा गया प्रभु। दूसरे देश में रहने वाला, दूसरी भूमि पर रहने वाला प्रभु है। वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होता है यहाँ आकर के ऊपर से। तो इस प्रकार से परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमधाम में रहता है। फिर उसके आने का समय क्या है, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। समय क्या है? उसके आने का समय है जब दुनिया के अंदर पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अन्याय, दुख, रोग, शोक चोटी पर पहुंच जाता है। आत्माएं पुकारती हैं प्रभु आओ। तब वो कलयुग के अंत में
कलयुग के अंत में ऐसा ही होता है। अब आप देख रहे हो कलयुग का अंत चल रहा है, सच्चाई लोप हो गई है, झूठ, फरेब, धोखा, भ्रष्टाचार, मिलावट, रिश्वतखोरी, किस किस का नाम लोगे, चोटी पर है। इस समय परमात्मा आया है। इस समय आकर के उसने लेखराज नामक व्यक्ति के तन में प्रवेश करके कहा, तू ब्रह्मा की आत्मा है, तू प्रजापिता है, तेरे द्वारा नई सृष्टि की रचना होनी है। परमात्मा इस समय कलयुग में आकर आत्माओं को पतित से पावन बनाता है, भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाता है, मनुष्य को देव बनाता है। उसके सारे याद और ज्ञान से व्यक्ति की आत्मा में जो इतने जन्मों के, 63 जन्मों के अवगुण भरे हैं, संस्कार भरे हुए हैं, विकारों के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आत्मा मैली हो चुकी है, भारी हो चुकी है। और इस तरह से परमात्मा आकर अपना स्पष्ट परिचय दे करके रास्ता बताता है। गाइड है वो, इसलिए कि कैसे मेरे को याद करो, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। वो आकर कहता है, पहचानो अपने को, तुम आत्माएं हो, शरीर नहीं हो। शरीर तुम्हारा साधन है जिससे तुम कर्म करते हो और भोगते हो दुख और सुख। शरीर के माध्यम से गलत कर्म भी करते हो, उसकी छाप आत्मा में पड़ जाती है, संस्कार बन जाता है। श्रेष्ठ कर्म भी करते हो, उसकी भी छाप पड़ जाती है। अच्छे और बुरे कर्म करते हो शरीर के माध्यम से। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाती है तो अच्छे बुरे कर्मों का संस्कार उसके साथ जाता है। उसी के आधार पर उसका अगला जन्म मिलता है। उसको सुख भोगना है या दुख भोगना है, वैसा ही उसका जन्म हो जाता है। अब देख लिए, इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा पर उसके अच्छे बुरे कर्मों की छाप लगती है और वो साथ जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है, अरे मेरे को याद करके अपने पिछले जन्मों के पापों को भस्म करो योग अग्नि से। इसी एक जन्म में वो हमारी आत्मा को पतित से पावन बना डालता है, क्योंकि तरीका उसका राजयोग मेडिटेशन अनूठा तरीका है, जिस विधि को अपना करके हम उसकी याद की मस्ती में खो जाते हैं और शीतल योग अग्नि प्रज्वलित होती, जिससे पिछले जन्मों के उधर खुशी आनंद बढ़ता और उस आनंद में, उस रूहानी नशे में पाप भस्म होते चले जाते। तो कहता है, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र आत्माएं हो। और पिता तो अपने पुत्र को वर्षा देता है, इसलिए मेरे को जानो, पहचानो, मेरी मत पर चलो, श्रीमत पर चलो, तो मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर का सुख, शांति, समृद्धि, शक्ति, आनंद का वर्षा दे जाऊंगा। क्योंकि बाप है ना, बाप तो वर्षा देता है। लौकिक में कोई बाप है, वो भी अपने बच्ची को, पुत्रों को, बच्ची को तो नहीं देते, लड़कों को ही देते हैं। यहाँ तो परमात्मा कहता है, मैं सबको देता हूँ, क्योंकि आत्माओं को देता हूँ। और आत्मा ना लड़का है ना लड़की है, ना मर्द है ना औरत है। आत्मा तो एक चैतन्य ऊर्जा है, कॉन्स्टेंट एनर्जी है आत्मा, परमात्मा का बच्चा। और इस प्रकार से परमात्मा अपने आत्मा बच्चों को वर्षा दे जाता है, सुख, शांति, समृद्धि, सम्मान, शक्ति। जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा शरीर धारण करके, स्वस्थ शरीर धारण करके उसको भोगती है। सतयुग में मनुष्य की आयु 150 वर्ष, लगभग 150 वर्ष। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, क्यों? वहाँ कोई रोगी नहीं है, कंचन काया है, कोई बीमारी नहीं होती। तत्व भी सतो प्रधान है, प्रकृति सेवा करती है। आत्मा क्योंकि पवित्र है,
तो शरीर भी निरोगी मिलता है। जैसी आत्मा वैसा उसको शरीर मिलेगा। आत्मा यदि विकारी है तो उसको रोगी शरीर मिलेगा, कमज़ोर शरीर मिलेगा। यदि आत्मा सतोप्रधान है, पवित्र है, निर्विकारी है, तो उसको सुंदर स्वस्थ शरीर मिलेगा। ये सिद्धांत है। तो हम स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो पहले आत्मा को पवित्र बनाएं, आत्मा को स्वस्थ बनाएं, उसके ज्ञान और योग से, और इस तरह से जन्म जन्मांतर का सुख शांति हम भोगेंगे। अगला पॉइंट लेता हूँ। आने का समय, ये संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग से जस्ट पहले लगभग 100 वर्ष का पीरियड, इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया। परमात्मा नाम दिया इसको पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम पुरुष बनने का युग, आत्मा का परमात्मा से मिलने का युग, संगम, मिलन, जहाँ कलयुग और सतयुग का मिलन होता है। ऐसे समय पर परमात्मा इस समय आता है और आत्माओं का, सब आत्माओं को मौका देता है। अब ये ज्ञान सारी दुनिया में फैला हुआ है, 140 देशों में फैला हुआ है, और इतने मीडियम, मोबाइल, टीवी, इस सारी दुनिया में इसका ज्ञान फैला हुआ है। सबको मौका देता है। ये नहीं कोई साधु संत आगे अपने चेलों को ही ज्ञान देगा, ऐसा नहीं। कहते सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरे बच्चे, मैं सबके लिए हूँ, सबको मौका देता हूँ। तो इसलिए इस मौके को नहीं चूकना चाहिए। थोड़ा समय बचा है, इसमें तो मेरा ज्ञान सुनो, जो तरीका मैंने बताया उसके अनुसार मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी और जन्म जन्मांतर के सुख, शांति, समृद्धि, आनंद की अधिकारी बन जाएगी। मैं वर्षा दे जाऊंगा, और वर्षा सबको बराबर नहीं देता। जो जितना पुरुषार्थ करता है उसके अनुसार वर्षा मिलता है। जो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा ही पद पाते हैं, राजा बनते हैं। कम पुरुषार्थ कर पाते हैं तो प्रजा में आते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेगा, खुली छूट है, वो कहता है, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई भाईबंदी नहीं। जो जितना उसको याद करेगा, ज्ञान को सुनेगा, उसके अनुसार वो उच्च पद अगले जन्मों में पाता रहेगा। तो इस प्रकार से ये उसके आने का समय ये है। अब आया हुआ परमात्मा, ब्रह्मा कुमारी संस्था उसने आगे स्थापित की और उसके माध्यम से ज्ञान दे रहा है, याद करना सिखा रहा है। तो आप इस मौके को ना चुकें। ये वही समय है जब सारी आत्माएं बलबला रही होती हैं, दुखी होती हैं, कितने रोगों से, दुखों से क्या गिनाएं, आप सब जानते हैं। तो फिर अगला पॉइंट लेते हैं। आकर वो क्या करता है, कर्तव्य क्या है। आकर के वो सतयुग और त्रेता युग की स्थापना करता है। आकर के वह ब्राह्मण, देवी देवता धर्म, ब्राह्मण धर्म, देवी देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म, तीनों धर्मों की स्थापना इस समय आकर के परमात्मा करता है। इधर स्थापना हो रही है, उधर विनाश की तैयारी हो रही है। पुरानी दुनिया सड़ी हुई है, दुखी है, ये नष्ट होने की है, नष्ट होने में कल्याण है। महाविनाश होगा, लेकिन ये कल्याणकारी महाविनाश है, कल्याण के लिए है। जो आत्माएं बहुत दुखी हैं, पिंड छोटे शरीर से, इन आत्माओं को मोक्ष मिल जाएगा। काफ़ी लंबे समय तक परमधाम में टिक जाएंगे बिंदी रूप में, लेकिन सदा के लिए नहीं। समय पर उनको फिर आना पड़ेगा, द्वापर या कलयुग में। लेकिन जो इस ज्ञान को नहीं सुनते, वो याद नहीं करते, वो सतयुग त्रेता में नहीं आ सकते। ये उसने खोल के बता रखा है कि जो मेरे डायरेक्ट बच्चे बनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे, उनको मैं जन्म जन्मांतर के लिए सुख, शांति, समृद्धि, स्वर्ग जैसा स्वर्ग दे करके जाऊंगा। पैराडाइज, सतयुग को ही स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, हेवन कहते हैं। वहाँ कोई दुख ही नहीं, गरीबी नहीं, बाहर सोने की चिड़िया थी,
ये उसी टाइम का गायन है। दूध दही की नदियां बहती थी, ये सतयुग की बात है। मृत्यु नाम नहीं होता, मरने पर रोना धोना नहीं होता। सबको पता आत्मा ने चोला बदली किया है, वहाँ मृत्यु शब्द यूज नहीं होता। मर जाता है कहते चोला बदली कर लिया आत्मा ने। आत्मा को पता चल जाता अब किस घर में तुझे जाना है। आत्मा पवित्र सतो प्रधान होती है। तो ऐसी दुनिया में हम जाने की तैयारी करें। परमात्मा अब ये मौका हमें दे रहा है। तो इस प्रकार से स्थापना का कार्य चल रहा है परमात्मा का, 1936 से चल रहा है उसका कार्य, 2036 तक का उसका कार्यक्रम है। महाविनाश सामने खड़ा है, ये भी तैयारी उसी के विधान से है। एटम बम मिसाइल कितने बन चुके हैं, लोगों के दिमागों में गर्मी, अहंकार, क्रोध, गुस्सा, पता ना कब भड़क जाए, कौन क्या कर बैठे। एक ने किया दूसरा, फिर तो काम हो गया ना। तो महाविनाश की तैयारी भी अभी हो रही है, सतयुग त्रेता में जाने की तैयारी भी अभी हो रही है, नई दुनिया की स्थापना अभी हो रही है। और वहाँ पालना जो विश्व महाराजन बनेगा, जिसके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, ये कृष्ण की आत्मा है, श्री कृष्ण की आत्मा है, जिसने सतयुग में जाके श्री कृष्ण श्री नारायण बनना है, विश्व महाराजन बनना है। तो वो ये राजधानी भी स्थापन हो रही है सतयुग के साथ साथ। तो इस प्रकार से ये उसका कर्तव्य, परमात्मा दिव्य कर्तव्य है। फिर संक्षिप्त करते हुए, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। शक्ति, परमात्मा की शक्ति, वो सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान कैसे है? उसमें ताकत है मनुष्य को देवता बनाने की, कलयुग नरक को स्वर्ग बनाने की, पतित आत्मा को पान बनाने की। ये परमात्मा ही ताकत है, परमात्मा में ही ताकत है। कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को पावन नहीं बना सकता। अब ये साधु संत देख लो ना, कोई राम रहीम है, कोई बापा आसूराम है, पासूराम है, कौन है, जेल में पड़े हैं। क्यों? अपने कोई पावन नहीं बना सके, दूसरे को कैसे पावन बना देंगे? ये तो परमात्मा जो एवर प्योर है, सदा पावन है, पतित पावन है, वही आकर के पतितों को पावन बनाता है। साधु सन्यासी कहते रहे कि पति पत्नी घर में रहें और पवित्रता धारण करें, ब्रह्मचर्य को अपनाएं, ये हो नहीं सकता। परमात्मा ने आके ज्ञान और योग सिखाया, उसे घर गृहस्थ में रहते हुए हम लोग पवित्रता धारण करते हैं, चैलेंज करते हैं इस काम विकार को जो नष्ट कर रहा है हमें, दुनिया को नष्ट कर रहा। ये परमात्मा की ताकत है। नहीं तो आपको पता है एक ऋषि था, कौन सा, काम विकार के वश होकर के उसने छत भी पाड़ डाली थी। तो इस ताकतवर शेर को नष्ट करने के लिए परमात्मा को खुद आना पड़ा। और इस तरह से उसका ज्ञान और योग इतना पवित्र शक्तिशाली है कि हम क्रोध को छोड़ते, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, सब विकारों की छुट्टी करते हैं। हम रोज़ाना योग करते हैं 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, और आनंद आता है बहुत सारा। तो इस प्रकार से परमात्मा इस समय आकर के कल्याण कर रहा है, इसीलिए उसका नाम शिव है, कल्याणकारी है, सदा शिव है, कल्याणकारियों का भी कल्याणकारी है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान करने की बात है। आसाराम, फलाना राम, इतने सालों तक तपस्या भी करते रहे और देखो कहाँ डूब मरे अंत में आके। क्यों? क्योंकि ये हठ योगी थे, मन को हठ से बांध के रखा था। परमात्मा आके राजयोग सिखाता है, बच्चे अपने मन को सुधारो,
मन को मारो मन को मारो नहीं, मन को सुधारो। जब मन सुधर जाता है तो कभी धोखा नहीं देगा। और हठ योग से मन को हम दबा लेते हैं, बांध देते हैं, और जब कभी उसको छुट्टी मिली वो मन तो उछाल मार जाएगा, धोखा दे जाएगा। इसलिए परमात्मा का जो राजयोग है, जो योगों में राजा योग है, जो मन बुद्धि कर्म इंद्रियों पर राज्य करना सिखाता है, और जो इन पर राज्य करता है वो भविष्य में प्रजा पर राज्य करने का अधिकारी बनता है, ये राजयोग सिखाता है। ज्ञान दे के हमारे मन को पवित्र शुद्ध संकल्पों से भर देता है। विकारी संकल्प, बुराइयों के संकल्प, छुट्टी, खत्म, तरीका बताता है। कहीं सौदर्शन चक्कर सिखाता है ज्ञान का, कहीं सोमान देता है, मनसा सेवा योग सिखाता है, कई प्रकार के योग, ताकि मन भर ना जाए, बोर ना हो जाए मन। इस तरह से विविध प्रकार के योग परमात्मा हमें सिखाता। तो ये शक्ति परमात्मा में ही है। भक्ति में तो कहते रहे कि गंगा पतित पावनी है, नहाया हो पाप धो जाएंगे। ऐसे पाप थोड़े धोते हैं, पाप तो आत्मा में है। शरीर का मैल तो धुल सकता है गंगा के पानी से, आत्मा का मैल तो नहीं धुल सकता। आत्मा का मैल तो परमात्मा के ज्ञान और उसके ध्यान, योग, याद से पाप कटेंगे। और ये शक्ति, पावन बनाने की शक्ति केवल परमात्मा में है, किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है। मनुष्य आत्मा की शक्ति सीमित है। इस समय किसी मनुष्य आत्मा में इतनी ताकत नहीं है कि वो विकारों को छोड़ दे। छोड़ के दिखा दे कोई। परमात्मा इस समय आकर के अपना हाथ और साथ देता है कि बच्चों लो पकड़ो मेरा हाथ और साथ और निकलो इस दलदल से जो तुम्हें दुख कर रहा है, दुख दे रहा है, दुखों का कारण बताता है। हमें पहचान हो जाती है कि इन बातों के कारण हम दुखी हैं। परमात्मा ज्ञान देता है हमें, वो हर मानते हैं। हाँ, तो फिर उन कारणों को काटो। उसका ज्ञान और योग परमात्मा हमें सिखाता है और इस तरह से आत्मा को पावन बनाता, सतो प्रधान बनाता, पवित्र बनाता, शक्तिशाली बनाता, संतुष्टता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, दिव्यता, शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, इन दिव्य गुण शक्तियों से आत्मा को भरपूर करता है। तो ऐसा करने का ताकत एक परमात्मा में है, किसी देहधारी मनुष्य में नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने बहुत शांति से सुना। अब मैं चाहूँगा यदि कुछ प्रश्न हो, किसी भाई के बहन के क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, पूछ सकते हो। इसको कर लो, मैं कर दो। हाँ, है कोई प्रश्न जी?